फॉर डिसीजन, समटाइम हमें डिसाइड करना होता है ना, कि कुछ डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे आपको पूछा गया इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20, जैसे हमने क्वेश्चन कराया था कि अगर आपका जो आपने क्वांटिटी परचेज की थी 1000 से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट दिया जाए या नहीं दिया जाए, उस पर डिसाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या हो, किस टाइप के स्टेटमेंट है, डिसीजन स्टेटमेंट। या फिर आपको आपके परसेंटेज कितने आए, जैसे 60 से ज्यादा है तो आपको फर्स्ट डिवीजन, 50 से 60 है तो सेकेंड डिवीजन, लेस देन 40 है तो फेल। तो इस टाइप के स्टेटमेंट क्या होते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट। इसमें आप कोई कंडीशन चेक करते हो, उसके बेस पे आप बताते हो कि आपको करना क्या है ना, कि आप फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, उसके बेस पे आपका आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, सो अब इफ किस लिए हो जाता है, इफ यूज यूज फॉर डिसीजन स्टेटमेंट। तो कुछ इस टाइप का हमारा सिंटेक्स था। इफ, इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे आप a प्लस बी लिख सकते हो, a लेस देन b लिख सकते हो, a डबल इक्वल टू b, इस तरह से लिख सकते हो, है ना, a ग्रेटर देन b, जो भी आपको लिखना है, कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना। इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स क्या हुआ, एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू है, चाहे वो -3 -4 है, -7 है, -1000 है, कुछ भी है एक्सेप्ट जीरो, तो हम क्या मानेंगे, नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, एंड जीरो, अगर ये जीरो आता है, इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो, देन वी कंसीडर दैट एक्सप्रेशन वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स जब जीरो होगी तो फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा इफ 3, here 3 is an expression which value is 3, so 3 is non-zero, 3 is non-zero, non-zero means true, so if you write if 3 printf hello, okay, so here 3 is true value and this printf hello statement is depend on this truth value. If this is true, then only then this line will be executed, otherwise not executed. ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे अगर मैंने लिखा if 0 printf hello, तो अब जो लाइन है ये hello, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो मीन्स फॉल्स, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर मैंने एक लिखा था एल्स का यूज करके, आप एल्स भी यूज कर सकते हैं। इफ आपने लिखा सपोज इफ -3 printf hello एंड आपने लिखा else printf hi, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू हुआ तो ये printf hello प्रिंट होगा। तो इनमें से या तो printf hello प्रिंट होगा या printf hi प्रिंट होगा। वो किस पे डिपेंड होगा, इसकी वैल्यू पे। ये -3 क्या है, -3 इज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रू, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, प्रिंटफ क्या प्रिंट होगा, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये कुछ भी हो सकता है, आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आप लिखते हो, मान लो a की वैल्यू है, सॉरी, मान लो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5, ये आप यूजर से ले भी सकते हो a b की वैल्यू। आप लिखते हो इफ a ग्रेटर देन b printf hello else printf, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इफ में पहले चेक होगा इफ a greater than b, इफ a greater than b ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। हाँ, तो 3 greater than 5 क्या रिटर्न करेगा, ये 3 greater than 5
0 3 greater than 5 की क्या वैल्यू होगी? हाँ 0 होगी, है ना। अगर ट्रू होता तो 1, तो ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा इफ 0 में, है ना। इफ 0 क्योंकि ये फॉल्स है तो a ग्रेटर देन b की वैल्यू हो जाएगी 0। ये ध्यान से सुनना, a ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 0 मींस फॉल्स, तो कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। तो क्या प्रिंट होगा? हाई। हाई प्रिंट होगा ना स्क्रीन पे, आउटपुट हाई। ओके, तो ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, इफ एल्स। यस सर। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर देन लिखते हो, लेस देन लिखते हो, या ग्रेटर आर इक्वल टू लिखते हो, या फिर लेस देन आर इक्वल टू लिखते हो, या कंपैरिजन ऑपरेटर, ये किस टाइप के ऑपरेटर है? इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। और अब दो ऑपरेटर और अपने पढ़े थे, 3 पढ़े थे एक्चुअली। एंड, 2 बार एंड ऐसे लिखना पड़ता है, और आपने एक नॉट पढ़ा था। ये 3, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये क्लियर हुआ सबको? अभी इफ एल्स क्लियर हुआ कि नहीं? इफ एल्स सिंपल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इफ के अंदर क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो हम उसको मानेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये हेलो वाली लाइन है, ये किस पे डिपेंड हो रही है? इस ए ग्रेटर देन बी की वैल्यू पे। अगर ये ट्रू हुआ मींस 1 हुआ, या कोई नॉन जीरो वैल्यू हुई, तब तो ये प्रिंटफ हेलो होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब सपोज हमें लिखना है राइट ए प्रोग्राम टू चेक। हमने कुछ कर भी लिया था ना, कौन कौन सा प्रोग्राम किया था? कोई प्रोग्राम किया था पिछले क्लास में हमने इफ एल्स पे, डिस्काउंट करा था, और इवन ऑड का भी किया था। हाँ, अब मान लो किसी से मैं पूछता हूं राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर 2 नंबर आर इक्वल और नॉट इक्वल, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग? राइट ए प्रोग्राम, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर 2 नंबर आर इक्वल और नॉट इक्वल, कैसे हम लोग कर सकते हैं? जिन्होंने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया प्लीज ज्वाइन कर लेना। आमिर खान बताइए कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक इफ 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट? सर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा यहाँ पे, डबल आमिर खान? सर कंपैरिजन, आवाज आ रही है सर? आमिर खान, यस हाउ टू सर। चेक इफ 2 नंबर आर इक्वल और नॉट? सर आवाज आ रही है? क्या यूज करोगे? सर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा हाँ, सर, डबल इक्वल टू। अच्छा, सर लैग और भी कोई यूज कर सकते हैं क्या? अलिस्बा आप बताइए, डबल इक्वल टू के अलावा भी कोई ऑपरेटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं? नो सर। अलिस्बा आप बताइए। नो सर। पक्का? देख लो, क्या नो? सर डबल कैसे चेक कर सकते हैं आप बताओ, कैसे चेक कर सकते हैं कि 2 नंबर इक्वल हैं कि नहीं? सर ए इक्वल्स और टू दूसरा कोई तरीका नहीं है चेक करने का? सर एंड ऑपरेटर। हाँ, तो ये तो चेक हो जाएगा। अगर इक्वल हुए तो आप प्रिंट कर दो नंबर आर इक्वल, एल्स कौन सा? एंड ऑपरेटर। अलीजा आप बताइए क्या कह रही हैं? यस सर, एंड ऑपरेटर। अब बोलने से पहले ही आप म्यूट कर दे रही हैं। क्या कह रही हैं अलीजा? बताइए, दोबारा बताइए क्या कह रही हैं? एंड कैसे कर ऑपरेटर सकते हैं? यूज कर सकते हैं अगर वो चलिए, दोनों कोई और वैल्यूज। बताइए। हर्ष शर्मा आप बताइए कैसे कर सकते हैं? हर्ष आप बताइए। और कोई तरीका नहीं है? अगर मैं ये लिखूं कि a नॉट इजिकल टू b लिख दूं तो गलत हो जाएगा? सर एक ऑपरेटर हमने ये भी तो पढ़ा है। यस एक मिनट। यस ये हमने पढ़ा था ना, इफ a, एक तो ये तरीका हो गया, इफ a
डबल इक्वल टू बी, प्रिंट एफ बोथ नंबर आर इक्वल, यहां लिख दोगे नंबर आर इक्वल, एल्स प्रिंट एफ, इसके अंदर आप लिख दोगे डबल कोट्स में नंबर आर नॉट इक्वल। तो एक तरीका हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रोग्राम को, इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी, गलत कर लिख दिया मैंने, इफ ए नॉट, ये भी तो ऑपरेटर बताया था नॉट इक्वल टू बी, ये भी तो कंपैरिजन ऑपरेटर है। ए नॉट इज इक्वल टू बी, तो क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखूं, प्रिंट एफ में इक्वल की नॉट इक्वल, इक्वल। अगर ये फॉल्स हुआ मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, अगर ये ट्रू हो गया तो मीन्स इक्वल है। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 3 नॉट इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि फॉल्स? 3 नॉट इज इक्वल टू 5 ट्रू है, सही में 3 5 के इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो मतलब ट्रू हो गया। तो ये प्रिंट होना चाहिए नंबर आर नॉट इक्वल, है ना, अगर ट्रू हुआ नंबर आर नॉट इक्वल, एल्स प्रिंट एफ नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम। कुछ हमने ऑपरेटर बता दिए, कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में ही आ जाता है ये सब भी, इक्वल वाला भी। और इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिए। लॉजिकल में कौन कौन सा था, लॉजिकल में एंड और नॉट, ये हैं दोनों। अभी हम इसका यूज कहीं नहीं किया है, आगे करेंगे अभी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, इफ यहां पे लिखते हो कंडीशन, ठीक है, या एक्सप्रेशन, जो भी आप लिखते हो एक्सप्रेशन। तो अगर आपको कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हो स्टेटमेंट, क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिखते हो इफ, यहाँ एक्सप्रेशन या जो भी आप लिखते हो कंडीशन, इफ एक्सप्रेशन, और अगर ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखते हो स्टेटमेंट, वही प्रिंट एफ या जो भी करना होता है स्टेटमेंट। फिर आप लिखते हो एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, सेमीकोलन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टेटमेंट ट्रू 2, है ना, यही तो है इफ एल्स में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर यहाँ पे आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। आप ये चाहते हो कि जब कंडीशन ट्रू हो, इफ एक्सप्रेशन, आप ये चाहते हो कि मोर देन 1 स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है। जब ये ट्रू हो तो आपको कर्ली ब्रेस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो मोर देन 1 स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, जितने भी कराने हैं, अगर एक से ज्यादा, तो आपको इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हो तो आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करवाने हैं तो ये कर्ली ब्रेस आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही एल्स में, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है एल्स पार्ट में, तो आपको कर्ली ब्रेस के अंदर यूज करना पड़ेगा स्टेटमेंट जो भी है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है इसके अंदर लिख दोगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन आप यहाँ लगा सकते हो एक के लिए भी, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये वाली बात समझ रहे हो, मैंडेटरी और ऑप्शनल वाली चीज। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, कंपाउंड स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट, तो फिर ये कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस, यहाँ वाला क्या है, ये ऑप्शनल है। ये जो आपने कर्ली ब्रेस यूज किया है, दिस इज ऑप्शनल, बट दिस कर्ली ब्रेस इज मैंडेटरी। ठीक है, ऑप्शनल मैंडेटरी समझ गया सब लोग। अब इसका एक एग्जांपल भी करके देख सकते हैं। मान लो आप चाहते हो, आप क्या चाह रहे हो मैं लिख के दिखाऊं प्रोग्राम वहां पे टर्बो सी में, हाँ सर, एक बार दिखा हो जाता है,
या ऐसे ही ठीक है? सो दिखा यहाँ पे दिया, लिख के ज्यादा दिखा। समझ में आ चलिए गया। यहीं कर, ठीक है ठीक है। हाँ वहाँ आप कुछ पूछ भी सकते हो चेंज करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हो हैज इंक्लूड। अब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं हम प्रोग्राम क्या लिखने जा रहे हैं। सपोज हमें लिखना है प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर टू नंबर आर इक्वल और नॉट। सबसे सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं पहले, हैज इंक्लूड stdio डॉट h, ये हमने लिख लिया। तो हम लिखेंगे इंट मेन एक मिनट, तो यहाँ पे आप लगाओगे कर्ली ब्रेस ओपन, मेन में जो भी लिखोगे आप कर्ली ब्रेस के अंदर लिखोगे। मान लो आपको डिसाइड करना है कि दो नंबर हैं कोई ए और बी, तो आपको डिक्लेयर कर दो इंटीजर टाइप इंट ए बी, डिक्लेयर कर दिया। अब इन दो नंबरों को आप यूजर से ले लो। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर यूजर से मांगना है, तो आप लिख लो printf एंटर टू नंबर, डबल कोट्स में एंटर टू नंबर। तो इसको आप सेव कर लिया। सपोज आपने ए और बी में, पहला नंबर ए में और दूसरा बी में। इंटीजर में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा %d, %, अच्छा दो करने हैं हमें, %d टू टाइम। यहाँ कॉमा %a कॉमा %b, ये लिख लिया हमने। ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों नंबर इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इफ ए इक्वल बी। क्या लिखना है हमें, नंबर आर इक्वल, इक्वल लिख देते हैं, बस आप समझ जाना। आपको जो लिखना है इक्वल है। और अगर नहीं है तो नॉट इक्वल, एल्स में लिख दो नॉट इक्वल। यहाँ पे रिटर्न 0। EQ डॉट सी से करना पड़ेगा, जो भी आप सेव करोगे डॉट सी से करना पड़ेगा आपको। EQ डॉट से सपोज मैंने कर दिया EQ डॉट सी, ये सेव हो गया। तो इसको हम लोग कंपाइल कर लेंगे। कोई एरर नहीं है, अगर होती तो बता देता है। तो आप कोई दो नंबर इंटर करोगे, पहले आप पूछेगा printf इंटर टू नंबर, ठीक है। पहले बोलेगा इंटर टू नंबर, दो नंबर आप इंटर करोगे, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी स्कैनफ। फिर लाइन नंबर 7 चेक होगा इफ ए इक्वल टू बी, अगर इक्वल होगा तो प्रिंट कर देगा इक्वल, एल्स अगर इक्वल नहीं हुआ तो एल्स नॉट इक्वल। अच्छा अब रन कर देते हैं।
दो नंबर इंटर कर देते हैं। सपोज आपने इंटर किया 12 और 13 नॉट इक्वल। ठीक है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये कब एग्जीक्यूट होती है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती। अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट। अब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कर्ली ब्रेस लगाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, फिर भी मैं लिख देता हूं अभी। यहाँ पे आप लगा दीजिए। और एल्स इसमें लगाएं या नहीं लगाएं, लगा भी सकते हैं। मैं बोला था कि ऑप्शनल है। मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वैसे ही रन होगा। ठीक है, इसको रन करेंगे। मान लो आपने इंटर किया 10, दूसरा नंबर भी 10, तो ये प्रिंट हो गया। मान लो आपको एक से ज्यादा लाइन रन करना है एल्स में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एल्स। इसके अंदर और भी कुछ लिखना है, ए को इंक्रीमेंट करना है, बी को डिक्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, ए इक्वल टू ए प्लस बी। मान लो यहीं आपको एडिशन फाइंड करना है, वो भी कर सकते हैं आप, ए इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। और यहाँ नीचे ए की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटफ सम कर देते हैं ना, या कोई सम इज इक्वल टू, यहाँ एक बार ले लेते हैं सम। सम इक्वल टू %d कॉमा सम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट हैं? एक से ज्यादा हो गए ना स्टेटमेंट। प्रिंटफ इक्वल भी लिखना है, सम भी करना है, और प्रिंटफ भी करना है। तो यहाँ देयर आर 3 स्टेटमेंट, और सबको एक साथ कराना है। जब भी ये ट्रू हो तो आपको ये, अगर तीनों वर्क कराने हैं तो आपको इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर कर्ली ब्रेस नहीं लगाओगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसको मैं रन करा दूंगा। तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे, या तो समझ नहीं रहे, या बहुत आसान चीज बता रहा हूं। दो चीजें हो सकती हैं। 10 10 क्या होगा आप बताओ? 10 10 मैंने इंटर किया तो क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है। ये देखो इक्वल भी हो गया, सम भी हो गया। अब सारे नए लाइन में लाने हैं, तो यहाँ पे आप कर दो स्लैश एंड न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ऐसे ही आप एल्स के अंदर आप लिख सकते हो, अगर कुछ और लिखना है। यहाँ पे भी a प्लस बी कर सकते हो, a माइनस बी कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो यहाँ पे भी, है ना, एक से ज्यादा स्टेटमेंट। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट इशूड करवाना है तो ये ब्रैकेट आपको ओपन और क्लोज के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब एक ही स्टेटमेंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मान लो एल्स वाला आपको नहीं कराना है तो भी कर सकते हैं। एल्स मैंने बताया था कि मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ, हाँ बताता हूँ, हाँ वही मैं बताने वाला था, इसीलिए मैं यहाँ रुका था। हाँ ठीक है, ये है मान लो। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो एंटर 2 नंबर, मान लो मैंने 10 किया और 10 ही कर दिया, तो ये इक्वल और 20 प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, अब तो क्या होगा देखते। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, हाँ ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब इसीलिए मतलब लिख के ही बताना चाहिए, है ना, यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई कर्ली ब्रेस वगैरह नहीं लगाया। जब आप कर्ली ब्रेस नहीं लगाते हो तो जब भी ये कंडीशन, ये जो लाइन नंबर 8 है, प्रिंटफ इक्वल, सिर्फ यही लाइन इस इफ के कंट्रोल में होगी। अब कंट्रोल में होगी, समझ रहे हो आप? लाइन नंबर 8 का एग्जीक्यूशन डिपेंड है इफ कंडीशन पे।
अभी जब आपने ब्रैकेट लगा दिया था तो उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखे थे सारे उस इफ के ऊपर डिपेंड हो गए थे। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो सिर्फ लाइन नंबर 8 डिपेंड है इस इफ कंडीशन पे। तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं, क्या मालूम किसी को कुछ फायदा हो जाए। अगर सुन रहा हो, पूछ तो नहीं रहे हो आप लोग, तो मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो होता क्या है, मैं आपको एक बता देता हूँ प्रोग्राम रन कैसे होता है। सबसे पहले आपने इसको कंपाइल किया, रन किया, तो होता क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है इस मेन फंक्शन को। ठीक है, मेन फंक्शन ऑलवेज, हमेशा आपको जो भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें मेन जरूर होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा मेन से ही स्टार्ट होगा प्रोग्राम। तो फर्स्ट लाइन ये हो गई डिक्लेरेशन, फिर आप फिर नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 5 इंटर 2 नंबर, ये लिख के आएगा। और जब 2 नंबर आप इंटर कर दोगे, ये स्कैनअप तब तक नहीं होगा, ये लाइन नंबर 6 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप 2 नंबर एंटर करके, मतलब उस पर टाइप करके, जब तक आप इंटर बटन प्रेस नहीं करोगे अपने कीबोर्ड में। ठीक है, जैसे आपने 3-5 लिखा और आपने अपने कीबोर्ड का एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक लाइन नंबर 6 ये वेट करता रहेगा इनपुट के लिए, है ना, कीबोर्ड से। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो ये स्कैन है, पर ए और बी में ये 3 और 5 मान लो अगर दिया है आपने तो स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 चेक होगा, इफ ए, मान लो 5 इंटर कर दिया अभी के लिए, ये लिख लेते हैं अपना, मान लो ए में भी 5 इंटर किया, बी में भी। इफ ए इक्वल टू बी आपने चेक किया, 5 इक्वल टू 5 यहाँ चेक हुआ, इफ 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू, ट्रू हो गया। तो अगर ट्रू हो गया तो इस लाइन, इस इफ के ऊपर कौन सी लाइन कंडीशन, कौन सा स्टेटमेंट डिपेंड है, सिर्फ लाइन नंबर 8। ठीक है, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे इक्वल, और ये नेक्स्ट लाइन अब कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 9, और उसके बाद 10। ठीक है, 9 एग्जीक्यूट होगी और 10 भी एग्जीक्यूट होगी और 11 सबसे लास्ट में। क्योंकि ये वाला कब एग्जीक्यूट होगा, इक्वल वाला, जब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये इक्वल लिख के नहीं आएगा। तो सिर्फ यही एक ही लाइन इस पे डिपेंड है, इस इफ कंडीशन पे, बाकी तो आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता रहेगा। ठीक है, अब मान लो आपने एंटर किया 3 और 5 ए में। ठीक है, 3 और 5 किया तो ये चेक होगा, इफ 3 इक्वल टू 5 नो, तो फिर लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट नहीं होगी इस बार, बट 9, 10, 11 तो होगी, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं उस पर। ठीक है, तो हो जाएगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम अभी होता रहेगा बट इक्वल नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, सर 9 क्यों होगी? लाइन, मैं कह रहा हूं, अब जैसे आपने इफ लगाया, उसके नीचे जो इफ के लाइन के जो नीचे लाइन नंबर 8 है, वही सिर्फ इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। बाकी लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10 या लाइन नंबर 11 या जो भी आप लिखते जाओ इसमें, वो डिपेंड नहीं है इस इफ कंडीशन पे। ठीक है सर। अगर उसके ऊपर आपको डिपेंडेंसी करवानी है तो आपको करली ब्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ करली ब्रेस लगा दूं, यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं अब मान लो ये 2 स्टेटमेंट में करली ब्रेस में लिख दूं, तो अब देखते हैं क्या होगा। और यहां सम को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0। किसी को प्रॉब्लम सम को 0 लिखने में शुरू में? बताइए, आप डिक्लेरेशन के टाइम पे किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब इस इफ कंडीशन पे कौन कौन डिपेंड हो गया, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 9 और 10 तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इफ कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम में,
ठीक है, अब देखिए कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। मान लो आपने एंटर किया ए में 3 और बी में एंटर कर दिया 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ ए इक्वल टू बी, नो, तो फिर लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब सीधा आप 12 पे आ जाओगे, ये दोनों स्किप हो जाएंगी दोनों लाइनें, क्योंकि ये दोनों लाइनें अब डिपेंड किस पे कर रही है, इस इफ कंडीशन पे। अब आपने, इसीलिए मैंने कर्ली ब्रेस लिखा है, आपको जितनी भी लाइन आपको डिपेंडेंसी करनी है इस कंडीशन पे, उसको आप कर्ली ब्रेस में लिख दोगे। तो यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेस के अंदर 2 लाइनें लिखी हैं, 2 स्टेटमेंट। सो दीज 2 स्टेटमेंट आर डिपेंड ऑन दिस इफ कंडीशन। तो आप यहां आ जाओगे, फिर क्या लिखोगे, प्रिंटफ सम इज इक्वल टू, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सम आपने 0 पे इनिशियलाइज कर रखा है। अगर इनिशियलाइज नहीं किया होता तो क्या प्रिंट होता, अगर यहाँ मान लो ये 0 नहीं लिखते, सिर्फ सम लिखते, तो क्या प्रिंट होता, 3 प्लस, हाँ क्या प्रिंट होगा, कोई बताएगा मुझे, बताओ। बताओ, कोई बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है इंट ए बी सम, पहले मैंने लिखा था सम इज इक्वल टू 0, यस सर। अभी मैंने क्या कर दिया, सिर्फ सम। अब अगर ए इक्वल बी नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, सम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अब, चलो यार अभी पहले यही कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। अभी ये समझ रहे हो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, चलो अगर मैंने 3 एंटर किया ए और बी को, तो अब क्या होगा, हाँ इक्वल भी प्रिंट हो जाएगा और सम भी हो जाएगा। तो इक्वल प्रिंट होगा और सम की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। अब पहले 0 थी, अब क्या हो गई, सम इज इक्वल टू 3 + 3 6। अब ये जब बाहर आओगे, लाइन नंबर 12 तो डिपेंड है ही नहीं है, तो हमेशा एग्जीक्यूट होगी, चाहे एफ एल्स गलत हो या ट्रू हो, है ना। तो लाइन नंबर 12 और 13 तो डिपेंड ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो इक्वल प्रिंट हो जाएगा और 6 प्रिंट हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे हो, मैं क्या मान के चलूं, सबको समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही आप एल्स के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ एल्स के अंदर भी कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो उसके जस्ट नीचे होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा एल्स, एल्स लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने एल्स, और यहाँ पे कुछ और लिख दिया मैंने, प्रिंटफ हेलो। ऐसे ही लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, कि आपको देखना है कि आउटपुट क्या आएगा, बस ये जानना है। ठीक है, अब बताओ अगर मैंने 3 और 5 एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा, सर 0 और हेलो प्रिंट होगा। सम थोड़ी प्रेजेंट, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं भूलनी है, ठीक है। सी में क्या होता है, स्टेटमेंट 1 by 1 एग्जीक्यूट है, जैसे 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन। अब मैंने बोला जब इफ आ गया तो ये दोनों लाइनें डिपेंड हो गई इस पे, है ना। तो अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप एल्स पे आ जाओगे, ये दोनों लाइन आप स्किप कर जाओगे, ये दोनों। फिर एल्स में आए, एल्स के कंट्रोल में यहाँ कौन सी लाइन है, कोई बता सकता है मुझे, नहीं एल्स के अंदर, एल्स के अंदर, एल्स के कंट्रोल में कौन सा है, ओनली लाइन नंबर 13, यस यस सर। ठीक है। तो अगर इफ गलत हुआ तो भी ये प्रिंट होगा, सम इज इक्वल टू %d। तो मान लो मैंने एंटर किया 5 तो मुझे कोई बताएगा 5 पे क्या होगा। आप यहां से सोचो, कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इफ 5 इज इक्वल टू 5, यस,
तो फिर ये इक्वल प्रिंट हो गया, और क्या प्रिंट होगा? 10. और ये सम Hello इक्वल टू होगा। ए प्लस बी भी हो जाएगा। Yes. नो सर, वो नहीं होगा। सम इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन तो प्रिंट नहीं सम की होगा। वैल्यू मेरी हो जाएगी 10। Print नहीं होगी इसमें. फिर मैं यहाँ पे आया एल्स में। अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या? जब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एल्स के अंदर में ये लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब जब आपकी ये इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो एल्स वाली नहीं होगी, तो सीधा आप आ जाओगे प्रिंटफ हेलो प्रिंट कर दोगे, इक्वल और हेलो। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहा तुम लोगों को? नो सर। ठीक है, तो चलो मैंने एंटर किया यहाँ 4 4 4 4। ज्योति कुमारी बताओ क्या क्या आएगा 4 4 पे? 4 4 मैंने एंटर किया। ज्योति है क्लास में? Yes, sir. देखो क्या क्या होगा, आप बताओ कौन कौन सी लाइन। फर्स्ट तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। अब बताते जाओ, 4 के बाद 5, फिर 6। Yes, sir. ये तो हम लोग yes, sir. ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब 7 कंडीशन चेक होगा, इफ ए इक्वल टू बी, ट्रू और फॉल्स। True. तो कौन कौन सी ट्रू होने पे कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? इफ के thirty- कंट्रोल में कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 9. एंड 10 बोथ। Yes, तो sir. जब भी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो 9, लाइन नंबर 9 और 10 ये हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, इसको आप नहीं हटा सकते एग्जीक्यूशन से। तो एक तो प्रिंट हो जाएगा इक्वल इज इक्वल टू, एक इक्वल प्रिंट हो जाएगा। Yes, और sir. लाइन नंबर 10 में क्या होगा? सम इज इक्वल टू, Sum होगा 8. हाँ सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 8। अब क्या एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा अगर इफ वाला एग्जीक्यूट हो गया तो? No, sir. एल्स के कंट्रोल में कौन सी लाइन है? 13 line. 13. वनली 13 ना? Yes, sir. 14 तो है नहीं इसके कंट्रोल में, No, sir. तो क्या प्रिंट हो जाएगा? Sir 13 नहीं होगा, 14 होगा. हाँ तो Hello? हेलो प्रिंट हो जाएगा, है ना? Yes. 8 और हेलो, सॉरी इक्वल एंड हेलो। ठीक, Yes, sir. ये प्रिंट हो गया, देखो इक्वल एंड हेलो। और अगर मैंने एंटर किया, अब कोई दूसरा बताएगा 3 6। सर सम क्या क्यों हुआ? नहीं प्रिंट हुआ? आप बताओ। सर वो वही भी तो तो आपसे पूछ उसके रहा हूँ। कंट्रोल में ही है ना, इफ के। नहीं, ये एल्स के कंट्रोल में है, ये तो लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 10। हाँ तो लाइन नंबर 10 तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसको आपने स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराया ना, ओके क्योंकि सर। स्क्रीन पे जो प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 13 कर रहा है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब जो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो प्रिंट कैसे होगा? ओके सर। अगर आप यहीं प्रिंट करा दो इसको तब तो प्रिंट हो जाएगा, इसी के अंदर यहीं सम के नीचे लिख दो तब तो हो जाएगा। लेकिन अभी आपने इसको एल्स पार्ट में लिख दिया है, तो एल्स पार्ट में तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा लाइन नंबर 13। अगर इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला नहीं होगा। ओके सर। तो अगर अब मैंने एंटर किया 3 6, अब क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? 3 6 यस सर। तो हीरो और हेलो। हाँ हाँ। अब एल्स, अब देखो इफ वाला पार्ट फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब जो एल्स के कंट्रोल में होगा वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये लाइन दोनों, लाइन नंबर 9 और 10 स्किप हो जाएंगी, ठीक है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। तो आप आ जाओगे एल्स में। एल्स के कंट्रोल में सिर्फ लाइन नंबर 13 है। सो इट प्रिंट सम इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? 0 आपने इनिशियलाइज कर रखा, क्योंकि ये लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई ना, लाइन नंबर 10, तो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू 0 थी वही प्रिंट हो जाएगा 0। और ये प्रिंट एफ हेलो तो होगा ही, हमेशा होगा, ये तो किसी कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। 0 एंड हेलो दोनों प्रिंट हो गया। अब न्यू लाइन नहीं लगा, इसलिए दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। अब अगर मैं यहां पे भी ब्रैकेट लगा दूं तो देखते हैं क्या होगा। एक नया काम कर देते हैं।
5 पे मैं किसी से पूछता हूँ, रुको। 5 पे क्या प्रिंट होगा, जो बताएगा समझ जाऊंगा कि उसको समझ में आ गया है। कामरान तो आप बताओगे, मतलब बताना चाह रहे हो। अब्दुल रब आप बताओ 5 पे क्या होगा, यस सर। बताओ। सर 5 पे होगा तो इफ a is equals to b हो जाएगा तो प्रिंट f और सम a plus b प्रिंट होगा। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट सर क्या आएगा हमारा? सर इक्वल हो जाएगा और सम हाँ। आएगा। सम क्या आएगा बताओ, सम क्या, सम 10 प्रिंट हो गया आएगा अगर 5 इंटर करूंगा, ये कह रहे हो आप? सर 10 तो आएगा, लिखा हुआ तो नहीं आएगा सर वहाँ पे। हाँ तो मेमोरी में अपडेट हो जाएगा बस 10 ना। यस सर। लिख के क्या आएगा, सिर्फ इक्वल ही आएगा ना। यस सर। ये दोनों लाइन नंबर 14 और 15 एग्जीक्यूट नहीं सर होंगे क्या? ये नहीं आएगा क्योंकि सर ये क्यों? एल्स पार्ट में और दोनों एल्स में ही आता है। हाँ तो क्योंकि जब एफ वाला इक्वल है तो एग्जीक्यूट एल्स हो में गया नहीं तो एल्स आएगा। वाला होगा ही नहीं, है ना, यही ना। यस सर। गुड, ठीक है। तो आपने कंपाउंड स्टेटमेंट भी सीख लिया थोड़ा बहुत, और एक ही स्टेटमेंट है तो भी, और इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम में? नो सर। नो सर। ठीक है। अब मान लो हमें जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे हमें फाइंड करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। कैसे कर सकते हैं हम लोग, जितना पढ़ा है उसी बेस पे, अब ज्यादा हाई फाई मत करना, सिंपल प्रोग्राम बनाना है आपको। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर। सिर्फ इफ का यूज करके करना है, सिंपल। यस सर। यस सर। 3 नंबर इंटर करना है। मान लो ए में एक नंबर है 10 स्टोर है, बी में 20 और सी में 0, तो हमें फाइंड करना है विच वन इज लार्जेस्ट। सर 3 बार इफ का यूज करेंगे। क्या लिखें पहले बताओ? सर ए ग्रेटर देन बी, सेकंड वाले इसमें बी ग्रेटर देन सी, और थर्ड वाले इसमें ए ग्रेटर देन बी। चलिए लिख देते नहीं। हैं जो आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं आपको मना नहीं करूंगा। यहाँ पे देखते हैं होता है कि नहीं आपके कहने से। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा राइट अ प्रोग्राम के बाद। टू फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर, 3 नंबर में जो लार्जेस्ट है वो फाइंड करना है ना। समझ गए आप क्वेश्चन, नहीं अभी समझे? समझ गए सर। यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ 3 टाइम % ही लिख दिया, यहाँ पे एक कॉमा और लगा देते हैं %c। अब आप क्या कह रहे हो वही बताओ, मैं वही लिखता चला जाऊं। क्या चेक करें, इफ ए ग्रेटर देन बी। यस सर। चलिए देख लेते हैं, जो आएगा वो आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या प्रिंट कर दें? सर 1 मिनट में कॉपी में करके देख लूं। और किसी को समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ए ग्रेटर है, हो सकता है सी ग्रेटर हो आपके। सर ए ग्रेटर इक्वल टू बी। अच्छा, तो भी आप नहीं कह सकते ना कि ए ग्रेटर है या बी, क्योंकि सी तो आपने इसमें कंपेयर ही नहीं किया ना। तो फिर एंड लगा के सी भी लिख सकते हैं ना, फिर ए ग्रेटर इक्वल टू सी। तो मतलब वहां पे आप कह रहे हो कि हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और का यूज करें, है ना, एंड और नॉट। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर ना यूज किया जाए, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम देखो सिंपल है, एक हम वेरिएबल ले लें मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, मैक्सिमम को कर दें शुरू में इनिशियलाइज कर दें ए से। हमने मान लो शुरू में मान लिया कि ए ही ग्रेटर है, ठीक है, ए को हमने ग्रेटर ले लिया सब। अब देखो तुम लोग खुद बताओगे, अब देखो मैं इसमें बताता हूँ तो आप मुझे हेल्प करोगे। अब मान लो 3 नंबर हैं, ए
ए बी सी, और मैंने मान लिया शुरू में मुझे पहला नंबर मिला ए, और मैंने कहा नहीं यही मेरा लार्जेस्ट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम को मैंने ए से इनिशियलाइज कर दिया, मैंने मान लिया शुरू में कि ए इज माई मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मैं मैक्सिमम को बी से कंपेयर करूं, ठीक है, इफ मैक्सिमम या इफ बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो क्या होना चाहिए? अगर बी ग्रेटर है मैक्सिमम से तो मतलब मैक्सिमम अब चेंज हो जाएगा हमारा, पहले हम एक मान के चल रहे थे, शुरू में हमने मान लिया था कि ए इज मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर बी ग्रेटर है मैक्सिमम से तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू बी है अभी दो में, ए और बी में, तो हम मैक्सिमम को अपडेट कर दें, मैक्सिमम इज इक्वल टू बी। फिर हम चेक करें नेक्स्ट, इफ सी ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर ऐसा हुआ तो आप दोबारा से अपडेट कर दो, मैक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मान लो आपने नंबर इंटर किया 3 2 3 2 1, मान लो इंटर किया, ठीक है, और आपने इनिशियलाइज कर दिया मैक्स इज इक्वल टू 3, जैसे यहाँ मैक्स इज इक्वल टू ए में मान लो 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, बताओ ये जो कंडीशन चेक होगी, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो क्या ये मैक्सिमम इज इक्वल टू बी होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, तो मतलब अभी भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हमने शुरू में क्या कर दिया था, मैक्स इज इक्वल टू ए कर दिया है ना, मतलब मैक्स को हमने 3 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, सी मींस 1 ग्रेटर देन मैक्स, अभी मैक्स की वैल्यू क्या है? 3, इफ 1 ग्रेटर देन 3, नो, नो सर। तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो मैक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी? वही ए वाली, यस सर। और यहां प्रिंट करा दो, प्रिंटफ मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्स, कॉमा %d मैक्स। कर लोगे प्रोग्राम? ये हम कह रहे हैं विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज भी करके कर सकते हो। कर सकते हैं ये प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्स इज इक्वल टू ए वाला मैक्स वाला सर एक बार समझा दीजिए। अच्छा चलो ये प्रोग्राम लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। सर जो मैंने बनाया मैं दिखाऊं सर, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर से बनाया सर। नहीं अभी लॉजिकल का यूज नहीं करना है, लॉजिकल इसके बाद में बता देता हूँ आप लोगों को, कई बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इफ हमें क्या करना है, मैक्स, अभी हमने सिंपल इफ एल्स बताया तो उसी की बेस पे बता रहा हूँ, सॉरी, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, देन क्या करना है, अगर बी ग्रेटर हो गया मैक्स से तो क्या करना है, मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देनी है, क्योंकि इससे बी ग्रेटर देन मैक्स से क्या पता चल रहा है कि बी ग्रेटर है ए से, यही पता चल रहा है ना। मतलब जो मैक्सिमम की प्रीवियस वैल्यू थी वो अभी आपने ए कर रखा है, तो अब अपडेट करना पड़ेगा, तो मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी, और अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो मैक्सिमम अभी ए ही बना रहेगा। क्लियर? अब यहां फिर चेक करोगे, इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, अब अगर सी की वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा हुई तो मींस मैक्सिमम सी को रहना चाहिए, इससे ये पता चल रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू सी ही है। अरे ये क्या लगा दिया, तो मैक्स की वैल्यू हो गई सी, यहाँ पे आप प्रिंट करा दो, प्रिंटफ मैक्सिमम जो भी है लार्जेस्ट वैल्यू,
मैक्स। ठीक है, मान लो ये आपका प्रोग्राम है। तो जिन्होंने पूछा है उनको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं मैं। अच्छा एक मिनट, ये मैसेज पढ़ लगा, भूल भी गया, एक इमरजेंसी मैसेज आ गया था ना ऑफिशियल, तो मैं भूल ही जाता हूँ फिर। एक मिनट, मेरे याद ही नहीं था कि मैं क्लास ले रहा हूँ। कहाँ पे था यार? ठीक है, तो हम लोग कोई इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मान लो हमने कोई वैल्यू इंटर करा दी 3 5 2, मान लो ए में 3 है और बी में 5, सी में 2। तो हमने क्या किया, मैक्स इक्वल टू ए कर दिया हमने, मैक्सिमम को मैं रख दिया ए मीन्स 3। अभी मैक्सिमम की वैल्यू मेरी क्या हो गई 3। फिर मैंने लिखा इफ बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, इफ बी ग्रेटर देन मैक्सिमम मतलब 5 ग्रेटर देन मैक्सिमम, ट्रू है कि फॉल्स? बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्रू। तो मतलब ये लाइन नंबर 9 हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो मैक्सिमम में क्या स्टोर हो गया अब 5 बी 5, तो यहाँ 3 की जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा 5। फिर चेक होगा इफ सी ग्रेटर देन मैक्सिमम, सी ग्रेटर देन मैक्सिमम 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स। तो फिर ये मैक्स इक्वल टू सी वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो मैक्सिमम की वैल्यू 5 ही रहेगी। यहाँ जब प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, आप कोई कुछ पूछ रहे थे? सर ये वैल्यू कहाँ पे डालेंगे जो प्रोग्राम में पता चले कि एक वैल्यू इतनी है? चल रन करके दिखा देता हूँ क्या कह रहे हो। ये देखो ना, इंटर 3 नंबर, ये 3 नंबर आप इंटर करोगे और ABC में स्टोर कर लोगे। ठीक है, यही तो यूजर का नंबर है ना, यही पूछ रहे थे क्या? यस यस सर। रन कर देते हैं। इसको रन करिए आप। मान लीजिए आपने नंबर इंटर किया 12, 34 और 23 या 24, जो 24 एंटर किया आपने। लार्जेस्ट वैल्यू इज 34, 34 ही है ना लार्जेस्ट, यही प्रिंट हो गया। और भी रन करके देख सकते हैं आप। 1 2 3, लार्जेस्ट वैल्यू इज 3। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका हो गया आपका। अब लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं एंड का, तो उससे आप करके रखना, नेक्स्ट में मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो अभी आपको मुझे देना है सारा कोर्स, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिटन मटेरियल जो भी मेरे पास होगा वो दे दूंगा, बाकी आप पढ़ लेना कहीं से भी।